बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में पाइरूवेट बन जाता है तो अब पाइरूवेट के पास दो रास्ते हैं, या तो ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाए और ये आगे इस्तेमाल हो जाए सिट्रिक एसिड साइकिल में, या फिर ये अपोजिट पाथवे इस्तेमाल करे और ये कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये किस में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। तो सबसे पहली चीज कि अब अगर ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो एसिटाइल को ए आगे चला जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और अगर ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो ये प्रोसेस चला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि एसिटाइल को ए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की पाइरूवेट की ब्रेकडाउन से नहीं बनता, बल्कि हमने इस तरह से बात की थी कि एसिटाइल को ए अदर सोर्सेज से भी बनता है, जैसे कि प्रोटीन है तो वो भी ब्रेकडाउन हो जाती हैं एसिटाइल को ए में, फैट्स हैं तो वो भी ब्रेकडाउन होते हैं एसिटाइल को ए में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज के अलावा वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं तो वो भी कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को ए में। अगर ऐसा हो कि एसिटाइल को ए ग्लूकोज के अलावा इन सोर्सेज से भी प्रोड्यूस हो रही है तो एसिटाइल को ए की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाएगी। अब एसिटाइल को ए तो आगे यूज होना है सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल में, और एसिटाइल को ए अवेलेबल है सिट्रिक एसिड साइकिल में इस्तेमाल होने के लिए, तो पाइरूवेट मजीद एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में, को ए में, इस एंजाइम का नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। जब एसिटाइल को ए की मिकदार ज्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, तो ये इस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है और इस वजह से पाइरूवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होता। अब ऐसी सूरत में एक और एंजाइम जिसका नाम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है, जो कि पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो पाइरूवेट अब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट मिलती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट कौन दे रहा है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल को ए। तो अब दो कंट्रोल पॉइंट हैं, एक है एसिटाइल को ए, अगर एसिटाइल को ए ज्यादा होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस सपोर्ट होती है, और दूसरा एंजाइम है FBPase1। ये एंजाइम एक्टिव होता है AMP और ADP के हाई होने से, और ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल हार्मोन्स की मदद से कंट्रोल है, और इसमें इस्तेमाल होने वाले हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन हैं। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करता है, और अगर ग्लूकागोन का लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकागोन न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है।